आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हमारे साथ मौजूद हैं अटल पेंशन योजना के बारे में बातचीत करने के लिए। स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज़ में। सबसे पहले इसी के बारे में जानना चाहेंगे कि अटल पेंशन योजना आखिर है क्या? अटल पेंशन योजना चालू हुआ था जून 2015 में। नया जब एनडीए गवर्नमेंट आया था उसके बाद इसको लॉन्च किया गया। इसमें सबसे बड़ा जो खूबी है वो है एक फ़िक्स्ड अमाउंट का अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको एक गारंटीड पेंशन मिलता है, जो अभी तक इंडियन पेंशन हिस्ट्री में कभी नहीं था कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट दे के गारंटीड पेंशन मिलने का सुविधा वो इधर दिया गया है। और जो फ़िक्स्ड पेंशन जो है वो 1000 से लेके 5000 तक किसी भी अमाउंट लिया जा सकता है। 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, और ये पेंशन पर मंथ हर महीना दिया जाता है। अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे कि अगर 18 साल से इसको स्टार्ट की जाए और उसके बाद अगर 30 इयर्स के बाद स्टार्ट किए, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क इतना ही होगा, जो 18 साल से चालू करेंगे उनका कंट्रीब्यूशन पर मंथ कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। अगर मान लीजिए कोई 1000 की पेंशन के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पर मंथ उनका 42 रुपीज़ जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो 30 साल हो जाएगा, 30 साल में लगभग 150 रुपये के आसपास ये आ जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि इसका प्रीमियम जो है या कंट्रीब्यूशन जो है पर मंथ ये बढ़ जाता है। लेकिन उसमें और एक वो भी है कि 18 साल में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको 42 इयर्स के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 साल तक चालू रखना पड़ता है और 60 साल के बाद ही पेंशन मिलता है। अगर हम बात करें इसको, अगर हम विड्रॉ कराना चाहें तो हम बीच में इसको विड्रॉ करा सकते हैं? इसको किसी भी टाइम में आप विड्रॉ करा सकते हैं, ये प्रोविज़न गवर्नमेंट ने रखा है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग का वही इनिशिएटिव रहता है कि कोई यहाँ से निकाल के ना चला जाए, क्योंकि जिस सुविधा के लिए उन्होंने ये पेंशन स्कीम चूज़ किया था वो बरकरार रहे और उनको वो पेंशन का सुविधा मिले, वो हम लोग चाहते हैं। 60 साल के बाद जो है ये पेंशन, 60 साल की उम्र के बाद से ये पेंशन स्टार्ट होता है मिलना, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि अगर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो उसका क्लेम कैसे मिलेगा? 60 साल के बाद जो होगा ये पेंशन देने के लिए एक धनराशि जिसको हम लोग कॉर्पस कहते हैं वो एक जमा होता है किसी भी सब्सक्राइबर के नाम से। जैसे 1000 पेंशन के लिए करीब करीब 1,70,000 रुपया की कॉर्पस उनके नाम पे डिपॉजिट होता है और उसके ऊपर जो है ये पेंशन दिया जाता है। अगर किसी का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली या एक्सीडेंटली जो भी हो, तो उनके नॉमिनी जो रहेंगे नॉर्मली उनके स्पाउस ही होते हैं। हस्बैंड होंगे तो वाइफ होंगे तो उनके हस्बैंड, इनके हाथ में ये पूरा कॉर्पस जो है 1,70,000 की तो दिया जाएगा। लेकिन अगर ये 5,000 की पेंशन है तब उनकी जमा पूंजी जो होगा 8.5 लाख के आसपास होगा। तो इन केस ऑफ डेथ ये 8.5 लाख रुपया उन लोग को लौटाया जाएगा, जो भी उनके नॉमिनी हो, स्पाउस जो है उनको लौटाया जाएगा। अच्छा, इस योजना में क्या हेल्थ कवरेज भी आप प्रोवाइड करेंगे? इसमें अलग से हेल्थ कवरेज नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्कीम जैसे बना है इसके साथ अलग से हेल्थ कवरेज नहीं है। लेकिन जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे और इंश्योरेंस सुविधाएं है, जैसे प्रधानमंत्री का जीवन ज्योति बीमा योजना या सुरक्षा बीमा योजना, ये उन लोग अलग से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अटल पेंशन के साथ ये कोई इंश्योरेंस अलग से या हेल्थ स्कीम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ अब चेयरमैन मौजूद हैं, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, योजना में अलग क्या है? अटल पेंशन योजना जो है ये गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन स्कीम है, जो दूसरे पेंशन स्कीम से अलग पड़ जाती है, क्योंकि इधर गवर्नमेंट की गारंटी है और जो व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको निश्चित रूप से पेंशन मिलता है एट द एज ऑफ 60। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसे गवर्नमेंट गारंटीड पेंशन स्कीम है। अगर हम 18 ईयर्स से
में अगर इसे ज्वाइन करते हैं और इसको अगर 30 ईयर में ज्वाइन करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? उसमें कंट्रीब्यूशन लेवल पे फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप छोटी उम्र पे ज्वाइन करते हो, जैसे 18-19 पे, तो आपका कंट्रीब्यूशन जो आपको करना पड़ता है वो कम रहता है। ज़्यादा उम्र में आप ज्वाइन करते हो तो कंट्रीब्यूशन लेवल बढ़ जाता है। पर जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो सेम रहता है? कंट्रीब्यूशन अमाउंट मतलब वो जो पेंशन अमाउंट जो आपको मिलेगा वो सेम रहेगा, बट आप लेट एज पे ज्वाइन करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो मैं वही कह रही हूँ, जो कंट्रीब्यूशन एक फिक्स्ड अमाउंट है वो आपको भरना पड़ेगा, अगर आप 18 से करेंगे या 30 से करेंगे, दोनों ना? अगर मेरे को ये जानना है कि अगर एक इंसान की 60 से पहले डेथ हो जाती है तो वो कैसे क्लेम करेगा? अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उनको ये जो अमाउंट जो कंट्रीब्यूट किया, जो इन्वेस्ट किया है, वो पूरा मिल जाएगा उनको, उनके घर वालों को। और अगर उनके डेथ के बाद अगर उनके स्पाउस कंटिन्यू करना चाहती है तो वो उनके कंट्रीब्यूशन के साथ ये चालू रहता है, और जब ओरिजिनल सब्सक्राइबर की एज 60 हो जाती है तब उस टाइम स्पाउस को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 65 की एज में एक इंसान की डेथ हो जाती है तो वो जो पेंशन है क्या उसके स्पाउस को मिलेगा? स्पाउस को मिलेगा, और स्पाउस के जाने के बाद वो जो कॉर्पस रकम है 8.5 लाख, वो उनके नॉमिनीज को मिल जाएगी। अच्छा, ओके। तो सब्सक्राइबर को पेंशन मिलता है, सब्सक्राइबर के बाद स्पाउस को पेंशन मिलता है, और स्पाउस के बाद जो नॉमिनी होता है, उनके बच्चे जो भी हैं, उनको कॉर्पस अमाउंट मिल जाती है। एक सवाल जो जनरली लोगों को रहता है, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो क्या ये स्कीम पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, योजना चेंज हो जाए या कुछ? नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो सरकार के बदलने से कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर योजना पे कोई असर नहीं पड़ती। तो गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना इंट्रोड्यूस की है, जिसके बारे में आज हमने जाना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ विद कैमरामैन प्रशांत, पैनिशापुरी, नेटवर्क न्यूज़। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।